अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करूंगा कि पीटीए की वेबसाइट के साथ जो है डिवाइस रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट है, इसमें एक एरर आ रहा है। अब इसकी समझ नहीं आ रही। अब यहाँ पे मैंने अपना एक मोबाइल का आईएमआई नंबर चेक किया है कि अब यहाँ पे एक एरर आ रहा है। आप देख सकते हैं योर मोबाइल डिवाइस आईएमआई नंबर इज़ वैलिड एंड नॉट पीटीए अप्रूव रजिस्टर्ड, प्लीज़ रजिस्टर योर डिवाइस एट https://dirbs.pta.gov.pk/drs and pay FBR tax and duties within 60 days ऑफ इट्स फर्स्ट यूज़ ऑन पाकिस्तानी मोबाइल नेटवर्क। अब यहाँ पर ये मेरे को शो कर रहा है कि ये वैलिड नहीं है, मतलब रजिस्टर्ड नहीं है, अप्रूव नहीं है, और अब मेरे को इसको टैक्स भरना होगा। लेकिन जब मैं जाके इसको रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, अब यहाँ पे मेरे पास आ रहा है इसका एक एरर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जब मैं इसको सबमिट करता हूँ यहाँ से इसकी टैक्स डिटेल्स जानने के लिए, तो मेरे पास यहाँ पे आता है कि IMEI और फिर आगे जो नंबर है ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द सिस्टम। अब यहाँ से मेरे पास की डिटेल ही नहीं आ रही, तो मैं इसको चेक कैसे करूँ कि मैं इसको कैसे इसको जो इसका बिल वगैरह है वो कैसे पेमेंट करूँ। मसला ये है कि फ़र्स्ट टाइम जब मैंने इसको चेक किया था तो उस टाइम मेरे पास मैसेज आ गया था, मैंने SMS के ज़रिए इसको वेरीफाई किया था, चेक किया था, और वहाँ पर मेरे पास तकरीबन जो 370 रुपये करीब टैक्स आ रहा था। ये नॉर्मल मोबाइल फ़ोन है, टच नहीं है। और अब वो मैसेज मेरे से जो हो उस टाइम मैंने टैक्स नहीं भरा, वो मैसेज मेरे से मिस हो गया, मैंने कहीं डिलीट कर दिया उसको गलती से। और अब यहाँ से ना तो मेरे पास नया मैसेज आ रहा है अगर मैं 8484 भेजता हूँ, और ना ही यहाँ से मेरे पास कोई इसका सोल्यूशन आ रहा है। तो अगर आप इसका कोई सोल्यूशन जानते हैं तो बराए मेहरबानी प्लीज़ इसका मेरे को सोल्यूशन बताइए, कोई हल बताएं इसका। मैंने डुअल सिम का ऑप्शन सेलेक्ट किया था वहाँ पे, तो दोनों में मेरे पास यही एरर आ रहा है। तो अब मैं यहाँ से ये दूसरा जो मेरा IMEI नंबर है मैं इसको एंटर करने की कोशिश करके देखता हूँ, और सिर्फ सिंगल ही इसको करूँगा यहाँ से। अब ये वेबसाइट पे मेरा अकाउंट बना हुआ है, सिंगल इंडिविजुअल के अकाउंट है। और यहाँ से अब अगर क्लिक हेयर टू रजिस्टर योर डिवाइस, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट मैसेज तमाम डिटेल्स दिखी गई हैं यहाँ से। और यहाँ से यूज़र टाइप में देखिए 3 ऑप्शन हैं, इंटरनेशनल ट्रेवलर, मोबाइल रजिस्ट्रेशन, लोकल और कोरियर सर्विस। अगर आपने कोरियर सर्विस के जरिए रिसीव किया था तो आप कोरियर सर्विस करेंगे, लेकिन मेरा ये लोकल है तो मैं लोकल ही हूँ, मोबाइल रजिस्ट्रेशन लोकल पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ से अपना मोबाइल नंबर, और फिर यहाँ पे डुअल सिम में मैंने ये अब किया था तो मेरा एरर आ रहा था, तो मैं यहाँ से सिंगल सिम करके देखता हूँ इसमें क्या आता है। पेस्ट, यहाँ मुझे अपना नंबर भी एंटर करना होगा, और मैं सबमिट करके देखता हूँ इसमें क्या एरर आता है। अब ये देखिए आपके दोबारा यहाँ पर वही एरर आ रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द सिस्टम। अब यहाँ से ये मेरे पास एरर आ रहा है तो मैं इसका कोई हल ही नहीं है मेरे पास, और मैं चेक भी नहीं कर सकता, और ना मेरे पास SMS के ज़रिए इसका कोई वो सॉल्यूशन आ रहा है।